Hello students, once again welcome to our channel Beyond Academics. Today we are going to discuss about conversion of public company into private company. Basically we will talk about the procedure of how a public company can be converted into private company without winding up. So let's start. Procedure for converting public company into private company. So the first step is, first the public company needs to alter its articles of association by passing a special resolution. स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए हमें 2/3 वोट चाहिए होते हैं, यानी कि 67% वोटिंग इस फेवर में होनी चाहिए. After passing special resolution, next step is add all the three restrictions as per section 2 subsection 68 imposed upon private company. बेसिकली लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि प्राइवेट कंपनी के ऊपर 3 रिस्ट्रिक्शंस होती है जो उसको पब्लिक कंपनी से अलग बनाती है. सो उन्हीं 3 रिस्ट्रिक्शंस को पब्लिक कंपनी को अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में ऐड करना पड़ेगा जिससे कि वो प्राइवेट कंपनी बन सके. नीचे लिंक गिवन है आपको कि रिस्ट्रिक्शंस के बारे में अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप इस पे क्लिक करके उस वीडियो को एक बार दोबारा से देख सकते हैं. नेक्स्ट स्टेप है आपका सेंड द रेजोल्यूशन टू ट्रिब्यूनल फॉर अप्रूवल. आफ्टर पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन हमें वो रेजोल्यूशन जो है ट्रिब्यूनल यानी कि एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास भेजना होता है एज पर सेक्शन 14. उसके बाद ट्रिब्यूनल अप्रूव्स द चेंजेस इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. ट्रिब्यूनल जो है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस को अप्रूव कर देती है और हमारी कंपनी उसी दिन से प्राइवेट कंपनी बन जाती है फ्रॉम पब्लिक कंपनी. नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा विद इन 15 डेज. जैसे ही हमको ट्रिब्यूनल से अप्रूवल का कॉपी मिलता है हमें 15 डेज के अंदर अंदर उस कॉपी को प्लस जो हमारे ऑल्टर्ड आर्टिकल्स हैं उसकी स्टेटमेंट को आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास फाइल करना पड़ता है. नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा हमें अपने नाम में से लिमिटेड वर्ड को रिमूव करना पड़ता है. जैसा कि ये मैंडेटरी होता है पब्लिक कंपनीज के लिए कि वो अपने नाम में लिमिटेड वर्ड को इंक्लूड करे. तो जब वो पब्लिक से प्राइवेट कंपनी बनती है तो हमें अपने नाम में से लिमिटेड वर्ड को रिमूव करना पड़ता है और प्राइवेट वर्ड ऐड करना पड़ता है. और अगर हमारे मेंबर्स 200 से ज्यादा होते हैं तो हमें अपने नंबर ऑफ मेंबर्स को रिड्यूस करना पड़ता है 200 या उससे कम तक, 200 या उससे कम तक हमें अपने मेंबर्स को रिड्यूस करना पड़ता है. जैसा कि हमको पता है कि मैक्सिमम नंबर इन अ प्राइवेट कंपनी कैन ओनली बी 200. लास्ट स्टेप होता है हमारा रजिस्ट्रार ऑफ कॉर्पोरेशन यानी कि आरओसी हमें न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करती है. यानी कि अब हम जो पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी बने हैं उसका हमें एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है और फाइनली हमारी कंपनी पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी बन जाती है. इस इमेज में इस फ्लो चार्ट में मैंने पूरा प्रोसीजर कैप्चर करने की कोशिश की हुई है कि क्या होता है. बेसिकली आप उन स्टेप्स को तो फॉलो कर ही सकते हो, उन स्टेप्स को आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और उसके बाद आप ये फ्लो चार्ट भी फॉलो कर सकते हो फॉर क्विक रिवीजन. थैंक यू. प्लीज सब्सक्राइब एंड कमेंट. स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग. Signing off, Beyond Academics.